सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस। सो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। कैसे करना है आपको रिकंसिलेशन बुक्स वर्सेस रिटर्न का जीएसटीआर 9 और 9C के लिए। एक्सेल फॉर्मेट भी है जिसके थ्रू आप इजीली 9 और 9C को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक रिकंसिलेशन शीट है। यहाँ पे अलग अलग टेबल्स है। मैं आपको सभी टेबल्स को समझाऊंगा कैसे करना है, किस तरह आपको रिकंसिलेशन करना है। और ये फ्री एक्सेल फॉर्मेट मेरे सभी मेंबर्स के लिए है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करूँ मैं यहाँ पे इस रिकंसिलेशन शीट के बारे में, तो कैसे आपको यूज़ करना होगा। सिंपल तरीका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले हमें टैक्सेबल टर्नओवर की रिकंसिलेशन करनी होगी, क्योंकि 9C के अंदर टैक्सेबल टर्नओवर की रिकंसिलेशन जाती है, इसलिए सबसे पहले आपको टैक्सेबल टर्नओवर की रिकंसिलेशन करनी होगी। तो मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया, एज पर जीएसटीआर 1 जो हमने अपनी सेल्स दिखाई है, B2B वाली कितनी है, B2C वाली या B2C है, लार्ज या स्मॉल दोनों, डेबिट क्रेडिट नोट कितना इशू हुआ, रजिस्टर्ड को और अनरजिस्टर्ड को, एक्सपोर्ट की कितनी है, टोटल आपकी यहाँ पे टर्नओवर निकल जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना है अप्रैल टू जून वाली टर्नओवर, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। ये आपकी जीएसटीआर 1 वाली होगी। और यहाँ आपको 3B वाली आपको लिखनी होगी कि आपकी कितनी आउटवर्ड सप्लाई है 3B के अंदर, नील रेटेड कितनी है, एग्जाम्प्ट कितनी है, और रिवर्स चार्ज वाली आपकी सप्लाई यहाँ पे कितनी है, ठीक है। इस प्रकार से जब आप जीएसटीआर 1 और 3B की रिकंसिलेशन कर लेंगे तो पहले आपको यहाँ पे डिफरेंसेस दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डिफरेंसेस 0 है R1 और 3B के बीच, ठीक। इसी प्रकार से नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा 3B और बुक्स का रिकंसिलेशन करना है कि बुक्स के अंदर कितना दिखाया हमने और 3B में कितना दिखाया। तो जो भी डिफरेंसेस होगा जैसे सामने आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3B की वैल्यू लिखी नहीं है, हालांकि 3B की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी है वही सेम यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। आगे उसके बाद बात करूँ, टैक्सेस का रिकंसिलेशन करना होगा, ठीक। जो आपकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनती है, दैट मीन्स जो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसकी रिकंसिलेशन। B2B में कितनी है, B2C लार्ज और स्मॉल कितनी है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कितना आपने इशू किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट पे कितना है, फिर उसके बाद टोटल आपका आ जाएगा, फिर टोटल आपका 3B में कितना है, ठीक है। उसके बीच का आपको यहाँ पे डिफरेंस निकल जाएगा, कितना डिफरेंस है, कितने कितने पैसे का। जैसे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे बहुत मामूली सा डिफरेंस है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये बुक्स की वैल्यू लिखनी होगी, बुक्स में कितनी आपकी लायबिलिटी आ रही है और 3B में कितना आपने डिक्लेयर किया, फिर उसके बीच का डिफरेंस। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक रेट वाइज भी देना पड़ता है, क्योंकि रेट वाइज की डिटेल जो होती है वो जीएसटीआर 9C में जाता है। रेट वाइज आपकी सेल्स कितनी थी, जैसे मेरी टोटल है यहाँ पे 18% के हिसाब से है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपकी वैल्यू बुक्स में कितनी है, 3B में कितनी है, R1 में कितनी है, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा वो। फिर परचेज रजिस्टर की डिटेल देनी होगी। आप इस परचेज रजिस्टर को चाहे तो टैली से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इसकी डिटेल कहाँ से निकाल सकते हैं, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी टैली से जीएसटीआर 2A से, ठीक है। यहाँ पे आना है आपको, जीएसटीआर 2 में जाएंगे तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से आप पूरा रजिस्टर चाहे तो B2B वाली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस शीट के अंदर अगर आप चाहें तो जैसे टैक्सेबल वैल्यू का रिकंसिलेशन को कैसे करना है, तो आपको सिंपल तरीका है। टैक्सेबल वैल्यू का रिकंसिलेशन करने के लिए आप जीएसटी इस टैली के अंदर एनुअल कंपटीशन निकलता है जीएसटी का, ये एनुअल कंपटीशन ये देख सकते हैं दोस्तों। इस एनुअल कंपटीशन से आपको मंथ वाइज सारी डिटेल मिल जाएगी कि मंथ वाइज कितनी आपकी सेल्स हुई है। लेकिन एनुअल कंपटीशन को निकालने से पहले आप अपने एनुअल कंपटीशन को रिकंसाइल जरूर कर लेना अपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B से, ठीक है। यहाँ से देखना होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मंथ वाइज आपको यहाँ पे दिख जाता है। ये देखिए दोस्तों, B2B आपको मंथ वाइज दिख जाएगा। यहाँ से आप अपनी टैक्सेबल टर्नओवर की डिटेल, टैक्स कितना है, CGST AGST IGST कितना है, उसकी डिटेल आप यहाँ से निकाल लेंगे। टैक्स की डिटेल भी यहाँ से आप लिख सकते हैं एनुअल कंपटीशन से। रेट वाइज की डिटेल की बात करूँ तो रेट वाइज कैसा लिखना होगा, सिंपल तरीका बता देता हूँ। अपने जीएसटीआर 1 में जाएंगे और जीएसटीआर 1 की जो समरी होती है, ऑल्ट V कर लेंगे दोस्तों, समरी में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिटेल में देखना है, ऑल्ट F1 करेंगे तो देख सकते हैं आपको यहाँ से मिल जाएगी डिटेल की 18% की सेल कितनी है, उसकी डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। या फिर आप इसकी HSN समरी से भी डिटेल निकाल सकते हैं। दिखाता हूँ आपको, ऑल्ट V करके रिटर्न मोड में आएंगे, यहाँ से आ जाएंगे HSN समरी की डिटेल के अंदर। अब आपको ये आइटम वाइज दिख जाएगा, तो एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आप इसकी डिटेल बना सकते हैं। आपको पता होगा कौन से आइटम पे कितने % का रेट है, तो इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके उसकी डिटेल आप बना सकते हैं। मैं बात करूं आगे, परचेज आपको 2A से मिल जाएगा,
उसके बाद आता है हमारा ITC का रिको। ITC का रिको देख सकते हैं। सबसे पहले आपको 3B के अंदर जो आपने क्लेम किया उसकी डिटेल निकालो। इसकी डिटेल आपको GST पोर्टल से मिल जाएगा कि कितनी आपने लायबिलिटी डिक्लेयर करी है या कितना आपने ITC क्लेम किया। जो आपने डिक्लेयर किया होगा R1 वर्सेस 3B डाउनलोड होता है, उसे आप डाउनलोड करके अपने टैक्सेस का रिको आप यहाँ कर सकते हैं। 3B की वैल्यू लिख दीजिए वहाँ पे जो आ रही है, ठीक है, और बुक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी। ITC के अंदर बात करूँ, GSTR 3B वर्सेस 2A डाउनलोड करके आप 3B की डिटेल यहाँ से लिख लीजिए। ITC की डिटेल आपको बुक्स से यहाँ से लिखनी होगी और जो भी डिफरेंस होगा आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप क्रेडिटर की डिटेल भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्रेडिटर की डिटेल निकाल रखा है, क्योंकि 180 डेज़ का भी आपको सिस्टम देखना होगा कि विदिन 180 डेज़ के अंदर पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो उसका आप 9C के अंदर आप ऑब्जर्वेशन देते हैं, रिवर्सल भी करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है रिवार्स चार्जेस रजिस्टर। यहाँ पे आपको रिवार्स चार्जेस में जो आपकी सप्लाई हुई है उसकी डिटेल दे देंगे, कौन कौन सी पार्टी की है। यहाँ पे आप रिवार्स चार्जेस को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सभी सीटों का रिकन्सिलेशन कर लेंगे, आपका यहाँ पे 9 और 9C ऑटोमेटिक प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। सारी टेबलों में फॉर्मूला लग रहा है, देख सकते हैं। जैसे कि मेरी यहाँ पे 9 ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो चुकी है, मैंने यहाँ पे केवल रिकन्सिलेशन किया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर आप चाहें तो इसे मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से 9C भी आपकी यहाँ पे तैयार हो जाएगी, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस शीट का यूज़ करके 9 और 9C प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अपने आने वाली वीडियोज़ के अंदर ये भी बताऊंगा कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, और अलग अलग क्लाइंट के ऊपर केस स्टडी भी लेके आऊँगा। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।